नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा के इस खास पेशकश में और मैं हूं आपके साथ आयुष। पानीपत की एक महिला को अपनी खूबसूरती से इस हद तक प्यार था कि उसका यह प्यार पागलपन बन गया और इसी पागलपन में महिला ने अपने परिवार के बच्चों समेत 4 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। देखिए साइको किलर की हैरान कर देने वाली खौफनाक मंसूबों की इस हकीकत को। खूबसूरती का खुमार, वो बेरहमी से करती है वार, उसे मौत से मिलता है सुकून, वो बच्चों का करती है खून। बच्चों की मासूमियत अक्सर मन मोह लेती है, उनका मासूम चेहरा अनजान लोगों के दिल में भी घर कर लेता है। पर पानीपत की एक महिला का दिल इन बच्चों की मासूमियत के आगे भी नहीं पसीजता। उसे तो बस खुमार है अपनी खूबसूरती का। खूबसूरती के इस खुमार में पानीपत की महिला ने अब तक कुल 4 बच्चों की जान ले ली है। तीनों बच्चों की मौत को परिजनों ने इत्तेफाकिया मौत समझा था, लेकिन अब उनकी मौत का खुलासा हो चुका है और हत्या की वजह सुनकर हर कोई हैरान है। पानीपत की इस लेडी साइको किलर को ये कतई रास नहीं आता कि कोई बच्ची उससे ज्यादा खूबसूरत दिखे। यही वजह है कि उसने नोलथा गांव में शादी समारोह के दौरान अपने ही परिवार की बच्ची की हत्या कर दी। जब परिवार ने बच्ची का शव टब में देखा तो इसे हादसा माना, क्योंकि इससे पहले भी परिवार में बच्चों की मौत कुछ ऐसे ही संदिग्ध हालतों में हुई थी। पर बच्चों की मौत के 36 घंटे बाद जब पुलिस ने मामले की परतें खोली और हालातों और सुरागों को जांचा परखा तो साइको किलर के घिनौने खेल और बीमार मानसिकता का खुलासा हुआ, जिसने अपना गुनाह छिपाने के लिए अपने ही बेटे की भी जान ले ली। मैंने ये बताया कि ये साइको जो किलर टाइप है, उस टाइप की लेडी है। इसकी जो विचार है, सोच है, वो इस तरह की है कि ये जो सुंदर बच्चियां हैं उनसे पता नहीं क्यों नफरत करती है। इसकी ये सोच जो ये सेवा गांव में भी जो 19 अगस्त को जो अटैक की थी उसकी भी हम कंप्लेंट दे रहे हैं और उसमें भी कार्रवाई करेंगे। हादसा होता तो शायद गम बर्दाश्त करना आसान होता, पर साइको किलर की खूबसूरती के खुमार ने 1-2 नहीं बल्कि 4-4 बच्चों की जान ले ली। और सोचिए, अगर अब भी ये लेडी किलर नहीं पकड़ी जाती तो ये सिलसिला और कत्ल की संख्या यूं ही बढ़ती रहती और आसपास के लोग इसे किस्मत या हादसा मानकर संतोष कर लेते। और चलिए इसी पर आज चर्चा करेंगे, क्योंकि जिस तरह से ये महिला साइको किलर पकड़ी गई है और जो खुलासे अब हो रहे हैं वो वाकई में बेहद हैरान और परेशान करने वाले भी हैं। लेकिन अब इसको किस तरीके से रोका जाएगा और इसके क्या मायने हैं, आज इसको समझते हैं। 2 बेहद खास मेहमान हैं मेरे साथ, पहले उनका परिचय करवाते हैं। रेणु भाटिया जी हमारे साथ हैं, महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। रेणु भाटिया जी, बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर अनिंदो मित्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनोचिकित्सक हैं। डॉक्टर अनिंदो मित्रा जी, आपका भी स्वागत है। रेणु जी, आपसे शुरुआत कर रहा हूं, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह की घटना सामने आई है, जो भी इस घटना को सुन रहा है वो बहुत हैरान है, क्योंकि इसका जो कारण है वो इस तरीके का है जो मुझे लगता है कि अपने आप में सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक महिला वो इतनी सेल्फ ऑब्सेस्ड हो कि उससे ज्यादा कोई खूबसूरत अगर दिख जाए तो उसकी वो हत्या कर दे, वो भी छोटे छोटे बच्चों की। कैसे इसको आप देखती हैं रेणु जी? देखिए आयुष, इससे ज्यादा दुखद और शर्मनाक कोई बात हो ही नहीं सकती कि एक महिला को इस कदर अपने ऊपर गुमान है या उसकी साइको इतनी साइको है वो कि इस विषय को वो बच्चों की हत्या से संतुष्टि करती है अपने आप को। मतलब टोटली डिस्गस्टिंग कहें, क्या शब्द यूज करें, मुझे तो शब्द ही नहीं समझ आ रहा। लेकिन ऐसी महिला को ऐसी सजा होनी चाहिए कि वो कहीं पर भी और इस तरह की सोच ना रख पाए। मैं तो ये चिंतित हूं कि अब वो पकड़ी गई है और पुलिस ने पूरा खुलासा किया। पानीपत पुलिस को मैं इस विषय पर धन्यवाद और बधाई देती हूँ। अगर उसको किसी भी जेल में रखा गया, पानीपत की जेल में या कहीं पर, वो बाकी महिलाओं के साथ या बाकी वहां के कैदी बहनों के साथ ऐसा ना कर ले, क्योंकि ऐसी साइको महिला कहीं पर भी कुछ कर सकती है। इस विषय पर भी बहुत जरूरी से सोच करना चाहिए कि क्या करना है, कहाँ रखना है। और रही बात जिन परिवारों की बच्चियां गई हैं, पूर्ति नहीं हो सकती, दुखद है,
लेकिन ये विषय हैरान कर देने वाला है। डॉक्टर अनिंदो मित्रो, जिससे भी मैं ये थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ, रेणु जी थोड़ी सी आवाज़ मुझे लग रहा है इंटरप्ट हो रही है आपकी, मैं आपके पास वापस आऊँगा। अनिंदो मित्रो जी, आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या साइकोलॉजी है इसके पीछे, कि क्या इस तरह से हो सकता है कि कोई इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाए कि मुझसे ज़्यादा कोई खूबसूरत नहीं हो सकता, और अगर कोई ऐसा दिख रहा है तो फिर वो उसकी हत्या कर दे, और वो भी छोटे छोटे मासूम बच्चे। क्या इसके पीछे का जो मनोविज्ञान है वो कहता है? देखिए, मैं जैसे स्पेसिफिक केस का तो डायग्नोसिस ऐसे नहीं दे सकता हूँ, बिकॉज मेजर इंफॉर्मेशन आपके फॉरेंसिक टीम्स और पुलिस के पास होता है। लेकिन अगर साइकोलॉजी के हिसाब से हम देखें तो ऐसा हो सकता है कि उनमें वो अपने आप में मानती हैं कि हाँ वो देखने में अच्छी हैं, लेकिन उनका सेल्फ एस्टीम, उनका जो अपने प्रति जो इमेज है अंदर से वो कम हो सकता है। इसलिए ऐसा हो सकता है कि वो जो उनसे ज्यादा सुंदर कोई दिख रहा हो, या फिर उनसे ज्यादा, जिनको ज्यादा अटेंशन मिल रहा हो, उनके प्रति उनकी जेलसी हो सकती है। अब ये नॉर्मल जेलसी नहीं होगी, ये पैथोलॉजिकल जेलसी होगी, बहुत ज्यादा लेवल पे होगी। तो ऐसा हो सकता है कि वो ऐसे हरकत या फिर ऐसा इंसिडेंट हो जाए। बहुत टाइम ऐसा होता है कि लोगों का पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है। जैसे हम भी यहाँ पे बहुत ऐसे केसेस देखते हैं अथीना में, जो पेशेंट्स आते हैं जिनके पर्सनालिटीज में कुछ इश्यूज होते हैं, राइट, हम उनको ट्रीट करते हैं। बट अब ये इतने ज्यादा लेवल पे हो कि वो ऐसा कुछ इंसिडेंट कर दे, तो ऐसा पॉसिबल है। ये पर्सनालिटी का पार्ट हो सकता है, बचपन का कोई ट्रॉमा हो सकता है, ये भी हो सकता है कि उनका खुद के प्रति जो सेल्फ एस्टीम है वो कम। नहीं तो आनंदो जी, क्या इसको साइको किलर के तौर पर हम लोग देखें, या ये कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर की वजह से वो ऐसा कर रही है? क्योंकि 3 छोटे बच्चों की उसने हत्या की, और उसमें बड़ी बात यह है अपने एक बेटे की भी हत्या इस महिला ने कर दी, और उसके बाद अपने एक रिश्तेदार की बेटी की भी उसने हत्या की। तो ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर है या साइको किलर के तौर पर इसको हम लोग देखें? देखिए, साइको किलर बोलना या फिर सीरियल किलर बोलना, इसका इम्पोर्टेंट है कि हम समझे सीरियल का मतलब क्या है। तो सीरियल किलर्स होते हैं जो बहुत सारे किलिंग करते हैं, लेकिन उनके बीच में एक कूलिंग पीरियड होता है जिसमें वो लोग कुछ नहीं करते। तो ये जो किलिंग्स होती है ये बहुत प्लान्ड होती हैं, बहुत सोच समझ के सब कुछ किया जाता है। तो एक तो ये हो गया, और एक होती है जो इम्पल्सिव होती है, जो गुस्से में, उस टाइम पे जो इमोशन आ रहा है उनका, उसके रिएक्शन में वो ऐसा कर दें। और जहां तक कि ये बात रही कि उन्होंने अपने बच्चे को क्यों मारा, तो ये हो सकता है, जैसे मैडम ने भी बताया कि मतलब ये भी हो सकता है कि वो अपना शक ताकि उनपे ना जाए, ताकि शक उनपे ना जाए, इसलिए भी हो सकता है कि उन्होंने ऐसा किया। बिल्कुल। रेणु जी, ये जो पुलिस की इसमें कार्रवाई रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जाहिर है कि एक ऐसी महिला जिस पर शायद डाउट जाना भी थोड़ा मुश्किल हो कि बच्चों की हत्या वो इसलिए सिर्फ कर दे कि उससे कोई खूबसूरत ज्यादा दिख रहा है, और पुलिस की जो इसमें भूमिका है उसको आप कैसे देखते हैं? और दूसरा ये कि आज यहां से आप महिलाओं को भी क्या कहना चाहेंगे कि ये जो घटना है वाकई में बड़ी हैरान कर देने वाली है। मैं तो कम से कम इस तरह की घटना अपनी याददाश्त में पहली बार सुन रहा हूं कि कोई इस तरह की घटना सिर्फ इसलिए घटित हो गई कि मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई कैसे दिख सकता है। देखिए, सीरियल किलर्स तो हमने सुने हैं, और इस तरह से लोगों को भी सुना है जो कंपैरिजन्स करते हैं अपने साथ लोगों का। लेकिन ये एक महिला का मैं सोच के थोड़ा ताजुब कर रही हूँ। मुझे लगता है बहुत गहराई से पुलिस को भी जांच करनी पड़ेगी। और मैं बात करूंगी पानीपत एसपी से कि वो थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड और कौन कौन फैमिली में है, क्योंकि अपने बेटे का भी मर्डर कर देना ये एक बहुत जो है ताजुब करने वाली बात है। कि चलो लड़कियों का उन्होंने किया कि मुझसे सुंदर ना हो, या परिवार की पहले की भी एक बेटी का किया, कोई गहराई से समझना होगा कि क्या उस परिवार से उनकी कोई जेलसी थी कि उनके बच्चे को मार दिया। परंतु अपने बेटे का भी मर्डर कर देना, ये इनके पूरे परिवार की गहराई तक जाकर, तह तक पहुंचकर जानकारी जरूर लेनी पड़ेगी। जैसा अभी आपके समक्ष जो दूसरे वक्ता बैठे हैं वो बोल रहे थे कि इस तरह की साइकोलॉजी होती है, वो मेंटल या ट्रॉमा में बचपन में कहीं गए हो, ये बहुत समझना जरूरी है। इनके पति कहाँ हैं या नहीं है, किस कारण से अलग हुए या मृत्यु हुई है, जो भी उनका बैकग्राउंड है, ये उनके माता पिता से भी मिलना, ये सब बहुत जरूरी रहेगा। क्योंकि इस तरह की महिलाएं या इस तरह का जो भी व्यक्तित्व होता है, पुरुष या महिला,
वो फिर बाकियों के लिए भी बहुत खतरनाक रहता है, क्योंकि मेंटल सेटिस्फैक्शन नहीं रहती। इस महिला को पकड़े जाने का खौफ नहीं था, या उसे अंदाजा ही नहीं था भी कभी वो पकड़ी जाएगी। ये सारा समझना गहराई से बहुत जरूरी है। और मैं सभी महिलाओं को, जैसा कि आपने कहा कि क्या कहना चाहूंगी, बहुत ज्यादा हमें अपने बच्चों का ध्यान रखना होगा, खासतौर से छोटी बच्चियों का। इस तरह से किसी ऐसे रिलेटिव के साथ जिनसे कुछ दिक्कत हो, या कोई पहले झगड़ा हुआ हो, या कोई इस तरह की एक्चुअली साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो उनकी इस तरह की मानसिकता पर पहुंचना जरूरी है। डॉक्टर अनिंदो मित्रा जी, एक चीज मैं और जानना चाह रहा हूं, क्योंकि अभी रेणु जी ने भी कहा कि अभी ये आगे भी देखना पड़ेगा कि इस महिला को कहां रखा जा रहा है या किस सेल में। क्या ये ऐसा भी होता है कि दूसरे के लिए भी ये और खतरा हो सकता है, या थोड़ा सा इन चीजों पर भी ध्यान देने की जरूरत है? क्या इसके आगे के जो परिणाम है वो हो सकते हैं अगर इसको और आम लोगों के साथ रख दिया जाए किसी सेल के अंदर? देखिए, जैसे इनका इस केस में जैसे जो भी अब तक खुलासा हुआ है कि जो उनका पर्सनालिटी है, जो उनका अपने जो सेल्फ एस्टीम उनका लो है, ये एक दिन में या 2 दिन में तो ठीक होने वाला नहीं है। जिस तरह से उन्होंने ये हरकतें करी हैं, उसे ये तो समझ आता है कि उनमें गिल्ट कम है, किसी और के बारे में सोचने की कैपेसिटी कम है, उन्होंने ऐसे स्टेप्स उठाए हैं। तो ये सब एकदम से ठीक होने वाली चीजें नहीं है, इसमें बहुत थेरेपी का रोल है, बहुत मेडिकेशंस का रोल है, और ये बहुत स्लो प्रोसेस है, लेकिन ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। तो जिस तरह से जिस सेटअप में उनको रखा जा रहा है, हाँ जी, अब उस सेटअप में उनके आसपास और भी लेडीज होंगी, और भी कोई हो सकता है जो उनसे ज्यादा बेटर लगे, जिनको ज्यादा अटेंशन मिल रहा हो, तो हाँ, ऐसा हो सकता है कि उनके लिए भी रिस्क हो। लेकिन अब अनिंदो मित्रा जी, एक चीज और इसके साथ जुड़ी हुई है ये कि ये जिस तरह का भी इंसिडेंस हुआ है, क्या इसका पास्ट जानना जरूरी है? कोई अचानक से ऐसा हो जाता है, या पर्सनालिटी डिसऑर्डर इस लेवल पर पहुंच जाता है कि कोई बच्चों को मारना शुरू कर दे, या कोई भी उससे खूबसूरत दिख रहा है तो वो उसके बारे में कुछ गलत सोचना शुरू कर दे? तो क्या उसका बैकग्राउंड जानना, या पास्ट में उसके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ इस वजह से ऐसा हो जाता है, या कुछ और कारण होते हैं जो इस तरह से जो साइको पैथ वाले का जो काम है लोग करते हैं, या जो साइको किलर जिनको हम लोग आमतौर पर कह देते हैं, अगर जान ले लिए तो क्या इनका बैकग्राउंड चेक करना जरूरी होता है ऐसे विषय में? देखिए, बैकग्राउंड चेक करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जब भी ऐसे सिम्टम हमें दिखें किसी में, कोई भी इसमें सिम्टम हो गए, जैसे एक्सट्रीम जेलसी हो गया, या किसी में सिर्फ एग्रेशन ज्यादा है, या इमोशनल नमनेस जिसको बोलते हैं कि कुछ भी हो रहा है, फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई ऐसी चीज बोल दी लेकिन इमोशन में कुछ नहीं दिख रहा है, ये सब अलग अलग सिम्टम है। तो इनके प्रति अवेयरनेस होना, इसके लिए जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट में लाना, ये ज्यादा जरूरी है फॉर जनरल पॉपुलेशन। लेकिन अगर इस केस में सिर्फ हम बात करें कि हाँ, ऐसा हो सकता है, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। पेरेंटिंग कैसी रही थी, कितने स्ट्रिक्ट पेरेंट्स थे, उनके सिबलिंग्स कितने थे, उनका रिलेशन उनकी मदर के साथ, फादर के साथ कैसा रहा, स्कूल में बुलिंग हुआ था कि नहीं, और कभी उनके साथ कभी कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है कि नहीं। सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सब कुछ मिला जुला के ऐसे पर्सनालिटी डेवलप होती है। और एक बार जब पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है तो उसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करना होता है। अगर वो डिसऑर्डर लेवल पे चली जाए तो हाँ, उसका ट्रीटमेंट करना होता है। तो हाँ जी, पास्ट के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होती हैं जो पर्सनालिटी अफेक्ट करती हैं, जो ये बिहेवियर को एक्सप्लेन कर सकती हैं। रेणु जी, महिला आयोग इस पूरे पर्टिकुलर केस को कैसे देख रहा है? क्योंकि अब तो ये बयान भी है, महिला ने खुद ये चीज बताई भी कि इस वजह से उसने ये काम किया, लेकिन उसके बावजूद भी महिला आयोग इस पूरे केस को कैसे देख रहा है, और कैसे इसको पूरे अंजाम तक पहुंचाने वाले हैं आप लोग? क्या नजर है महिला आयोग की इस पूरे केस के ऊपर, अगर आप इसको थोड़ा बता पाए? देखिए, कल जब मुझे ये बात पता लगी और मैंने सुनी, तो मुझे एक चीज का ये हुआ कि बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है। ऐसी क्या बात है, क्योंकि अभी तक ये ना हम लोग, ना पुलिस, मुझे नहीं लगता समाज भी या आप मीडिया भी सिंपैथी फाइनलाइज कर पाएंगे इस महिला के लिए। और अगर मेंटल स्टेटस के हिसाब से देखें कि स्टेट ऑफ माइंड क्या है उस महिला का, कौन से ट्रॉमा में है, ऐसी क्या बात है, तो उनको ठीक करना भी जरूरी है, परंतु उनको
इस तरह से आजाद छोड़ना और खुला रखना अब रिस्क लेने वाली बात होगी। मतलब वी कैन नॉट प्ले और ट्राई ऑन दीज थिंग्स, कीप मेकिंग अदर वुमेन ऑन रिस्क। सो बहुत गहराई से इस पर जाना पड़ेगा। आई थिंक द पुलिस with the team of doctors like Dr. Mitra and others should work on this very seriously कि उसको कहाँ पे हम रख रहे हैं, किसके साथ रख रहे हैं। I don't think so she should be kept with people for a longer time, क्योंकि अगर कोई छोटे बच्चे के साथ ये सोच रख सकती है कि मेरे से सुंदर, या अभी तो स्टडी करना पड़ेगा कि ये सुंदर की डेफिनेशन क्या है उनके माइंड में और किस एज की है। आई थिंक अगर उनका बच्चा जो बता रहे हैं 7-8 साल के, उन्होंने अपने बच्चे की भी हत्या की और 6-7 साल की बच्चियों की करती थी, तो मस्ट बी दिस वुमन शुड बी 30-35 की एज के आसपास। तो व्हाई शी हैज jealousy or she has the mindset jealous with the girls of 6 years old? She should be jealous with 18, 20, 25, 30 ऐसी उसका माइंडसेट होना चाहिए। इतने छोटे के साथ साइको उसका माइंड क्यों है? ये बहुत कई क्वेश्चंस हैं इस तरह के जिनको गहराई से रेणु जी, लेकिन इस मामले में एक चीज और सामने आई, क्योंकि इसने अपने बेटे की बताया जा रहा है कि हत्या इसलिए की ताकि इसके ऊपर कोई डाउट ना जाए। तो प्री प्लान तरीके से ये हो रहा था या उसको ये लग रहा था कि इसके ऊपर शक जा सकता है, इसलिए उसने अपने बेटे को ही सिर्फ इसलिए मार दिया कि इसके ऊपर शक ना जाए? को मार दिया में भी वो उसको लग रहा था कि बाकी औरतें उससे खूबसूरत हैं। तो उस एज का मैंने उसके बेटे की एज के अनुसार काउंट किया कि अगर 7-8 साल का उसका भी बेटा था, 9 साल का, तो ये 35-30 के आसपास होनी चाहिए बीच में। और अगर इतनी एज की है तो उसकी जेलसी अपने बराबर की उम्र से होनी चाहिए थी। मतलब 20, 22, 25 साल वाली कोई उससे सुंदर ना लगे या 40 वाली उससे सुंदर ना लगे, ये सोच उसकी होनी चाहिए थी। ऐसी सोच क्यों है कि 6 साल 8 साल के बच्चों को मार रही है, रिलेशंस में मार रही है और इस तरह की मृत्यु दे रही है उनको? ये इसको बहुत गहराई से, दिस इज अ स्टडी फॉर द साइकोलॉजिस्ट also the medical line also they should study this। चलिए, बहुत शुक्रिया रेणु जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर अनिंदो मित्रा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हालांकि अब इस पूरे मामले की जांच हो रही है और अब देखना यह है कि इस जांच में आगे क्या खुलासा होता है। इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। सोच रहा हूँ टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लूं।